अरे रामू काका, आपको पता है आज राजा घर वापस लौट रहा है। बचपन में छोटा सा ही चला गया था, आज वापस आ रहा है। हाँ हाँ, मुझे पता है। मैं उसको कैसे भूल सकता हूँ। अरे बचपन में मेरी गोद में ही तो खेलता था वो, मुझे तो वो आते ही पहचान लेगा। अब तो बहुत बड़ा आदमी बन गया। तभी राजा वहाँ पर आ जाता है, जो कि छोटा सा ही विदेश पढ़ाई करने चला गया था। आज राजा बहुत बड़ा आदमी बन चुका था, लेकिन वह उनको बिना पहचाने ही निकल जाता है। देखा आपने रामू काका कैसे निकल गया, ये राजा ही था। आप तो बोल रहे थे कि आपको देखते ही पहचान लेगा। देखा आपने, ऐसा ही हो जाता है जब बच्चे कामयाब हो जाते हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो छोटा सा ही चला गया था, उसने मुझे पहचाना नहीं होगा। मैं उसके घर जाऊंगा, उसको बताऊंगा तो वो पहचान लेगा। चलो हम दोनों उसके घर चलते हैं। फिर रामू काका और वो व्यक्ति दोनों राजा के घर चले जाते हैं। तभी राजा अपने घर पहुंच जाता है। सामने राजा की माँ खड़ी हुई है, जो कि उसका इंतजार कर रही थी। राजा उसके पास जाता है। माँ, मैं आ गया। देखो कैसी हो तुम। हाँ बेटा, मैं तो ठीक हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। तेरा ही इंतजार कर रही थी, मुझे गले से लगा। गले से लगाऊं? माँ, ये क्या होता है? बिना मतलब क्या गले से लगाऊं, गले से लगाऊं? ये बिना मतलब की बातें होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। और माँ मेरी बात सुनो, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो मैं जाकर आराम करूंगा, ठीक है? पता नहीं वहाँ जाकर कैसा हो गया। जब यहाँ था मेरे बिना खाना भी नहीं खाता था, अब पता नहीं इसको क्या हो गया है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तभी रामू काका और वो दूसरा व्यक्ति दोनों राजा के घर पहुंच जाते हैं। राजा की माँ सामने खड़ी हुई है और वहाँ पर जाकर वो दोनों रुक जाते हैं। अरे ये रामू काका, आइए आइए। आप तो आज बहुत दिन बाद आए हो, कैसे हो आप? बताइए क्या बात है। वो मैंने रास्ते में राजा बेटा को आते हुए देखा था, तो मैं रह नहीं पाया, मैं उससे मिलने आया हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी बुला देती हूँ। राजा, राजा बेटा, इधर आओ जल्दी, देखो तुमसे कौन मिलने आया है। अपनी माँ की आवाज़ सुनकर राजा अपने कमरे से बाहर आता है और उन सबके पास आकर खड़ा हो जाता है। हाँ, क्या हुआ माँ? क्यों मुझे आवाज लगा रही हो? कोई जरूरी काम है क्या? बताओ। तभी रामू काका उसको देखकर खुश होते हैं और जल्दी जल्दी से उसके पास जाते हैं। राजा बेटा, मैं रामू काका हूँ। बचपन में तो मेरे साथ ही खेला करता था, पहचान लिया मुझे? देखिए, पहले तो आप थोड़ा पीछे होकर बात कीजिए। आपको नहीं दिखता आपके कपड़े कितने गंदे हो रहे हैं? और आप इतने गंदे से होकर मेरे घर में कैसे आ गए? आपको किसने घुसने दिया? किसने परमिशन दी आपको? मुझे नहीं पता, मैं आपको नहीं जानता और नहीं मैं आपको जानना चाहता हूँ। आप कृपया करके यहाँ से चले जाइए। फिर राजा ऐसा बोलकर कुछ बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में वापस चला जाता है। अरे रामू काका, वो शायद थका हुआ है इसलिए ऐसा कर रहा है। आ जाओ, आप बैठो। नहीं नहीं, अब तो मैं चलता हूँ। मैंने तो राजा बेटा को रास्ते में आते हुए देखा था। मैंने उसको पहचान लिया और मुझसे रहा नहीं गया, इसीलिए मैं उससे बातें करने आ गया था। ऐसा बोलकर बेचारे रामू काका और वो व्यक्ति दोनों उनके घर से वापस चले जाते हैं। फिर एक दिन की बात है, राजा बैठकर फ़ोन पर बात कर रहा था। तभी उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है और उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। बेटा खाना खा ले, तेरे आने की खुशी में मैंने भी 2 दिन से खाना नहीं खाया है। मैं भी तेरे साथ खाना खा लूंगी। माँ, आपको इतना भी मैनर्स नहीं है। जब मैं फ़ोन पर बात कर रहा हूँ तो आप फिर भी बोले जा रही है। मुझे खाना नहीं खाना है। आपको खाना है तो आप खा लीजिए, मुझे खाना नहीं खाना है। ऐसा बोलकर राजा वहाँ से चला जाता है। राजा जैसे जैसे अच्छी जॉब पर चला गया था, विदेश में पढ़ाई करके आया था, तो बहुत चेंज हो गया था, जिससे देखकर बूढ़ी माँ बहुत परेशान होती है। दोस्तों, हमें कभी भी अपने माता पिता के साथ और अपने जो हमसे बड़े हैं उनके साथ कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर बच्चे कामयाब होते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा सहयोग मम्मी पापा का ही होता है, और जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए हमें कभी भी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।